हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन, थायराइड हार्मोन के बारे में बात करूंगा। हम सभी को पता है कि थायराइड हार्मोन हमारी गर्दन में मौजूद एक ग्लैंड यहाँ पर मौजूद रहती है जिसे थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ से थायराइड हार्मोन का स्राव होता है, थायराइड हार्मोन निकलता है, बनता है यहाँ थायराइड ग्लैंड में। ये थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाता है। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया, जो शरीर में एनर्जी उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी हार्मोन होता है। एक तरह से बोले तो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। थायराइड हार्मोन कम रहने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कमी रहती है, सारा शरीर सुस्त रहता है, धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है और बुद्धि भी थोड़ा सा कम काम करती है, बुद्धि का विकास भी नहीं होता है। एक तरह से शरीर के सारे डेवलपमेंट स्लो हो जाते हैं, शरीर की सारी कार्यप्रणाली स्लो हो जाती है। तो इस हार्मोन के बारे में आपसे मैं कुछ बात करूंगा। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे कई बार टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स, थायराइड की टेस्ट करा रहे हैं, तो थायराइड की रिपोर्ट जो आती है उसमें हमने देखा होगा कि 3 चीजें लिखी होती हैं, T3, T4 एंड TSH। तो जो थायराइड हार्मोन होता है वो होता है T3 एंड T4। और TSH क्या होता है? TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब है थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो T3 और T4 जो हार्मोन है वो थायराइड हार्मोन है जो हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। और TSH हार्मोन जो है हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उस ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलता है जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है कि वो थायराइड हार्मोन का स्राव करे। जब थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम नहीं करती है तो T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्रेन से निकलने वाला TSH हार्मोन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, जो ग्रंथि को जाके सिग्नल देता है कि थायराइड हार्मोन और बनाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद भी जब थायराइड ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करती है और थायराइड हार्मोन कम बनता है तो ये सिग्नल और बढ़ते जाते हैं और TSH का लेवल शरीर में और बढ़ते जाता है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करते हैं डॉक्टर तो T3, T4, TSH तीनों की जांच करते हैं, जिससे अंदाज पड़ता है कि थायराइड हार्मोन की कमी तो नहीं है। यदि थायराइड हार्मोन कम रहेगा तो T3 और T4 का लेवल कम आएगा और TSH का लेवल ज्यादा आएगा, क्योंकि जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है TSH वो ज्यादा मात्रा में रिसाव होता है, जिससे TSH की मात्रा बढ़ जाती है। फिर डॉक्टर्स थायराइड की टैबलेट चालू करते हैं। मार्केट में बहुत सारी थायराइड की दवाइयाँ अलग अलग नाम से उपलब्ध है, थायरॉक्सिन, एल्ट्रॉक्सिन, थायरॉक्स। तो ये दवाई जब स्टार्ट करते हैं तो हर 3-4 महीने में डॉक्टर्स थायराइड की स्क्रीनिंग के लिए, थायराइड के टेस्ट के लिए बुलाते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, हमारी ग्रंथि काम करना बंद कर दी। तो थायराइड जब बाहर से लेते हैं तो शरीर के क्रिया के हिसाब से थायराइड की मात्रा सही जा रही कि नहीं जा रही उसका चेक करना बहुत आवश्यक है हर 3-4 महीने में। तो डॉक्टर्स कई बार सिर्फ TSH का लेवल देख के पता लगा लेते हैं कि थायराइड की दवाई सही मात्रा में मिल रही कि नहीं मिल रही है। TSH की नॉर्मल वैल्यू जो रहती है वो 0.5 से लेकर 4 के बीच में रहती है। यदि TSH की वैल्यू 4 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब थायराइड हार्मोन की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा है, हमें थोड़ा और थायराइड हार्मोन बढ़ाना पड़ेगा। और यदि TSH की वैल्यू 0.5 से 4 के बीच में है, मतलब हमारा थायराइड का डोज एकदम सही है, उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि TSH का वैल्यू 0.5 से कम आती है तो हमें थायराइड की मात्रा को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ये कॉमन सी कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि TSH बढ़ गया है फिर भी डॉक्टर थायराइड का डोज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि TSH थायराइड हार्मोन नहीं है। TSH हमारे ब्रेन से निकलने वाला एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को प्रमोट करता है
कि वो थायराइड हार्मोन निकालें। थायराइड की कमी होने से ये TSH हार्मोन बढ़ जाता है। थायराइड यदि कम होगा, T3 T4 कम होगा तो TSH का लेवल बढ़ेगा। यदि हम थायराइड की टैबलेट चालू करते हैं तो थायराइड हार्मोन T3 T4 का लेवल बढ़ने लगता है, तो TSH का लेवल डाउन होना चाहिए। तो TSH के लेवल को देखकर हमें अंदाज पड़ता है कि थायराइड की दवाई को बढ़ाना है, घटाना है कि सेम रखना है। तो ये थायराइड से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने आपको दी। थायराइड की कमी से क्या क्या तकलीफ हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।